हमारे साथ जुड़े सभी साथियों का मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं खासा धन्यवाद देना चाहूँगा मिस्टर A.K. सक्सेना सर को, जो जनरल सेक्रेटरी हैं यूपी नॉन ओलंपिक एसोसिएशन के। साथ ही साथ मैं मिस्टर प्रेम सिंह का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जो युवा मंगल दल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब मैं A.K. सक्सेना सर से अनुरोध करूँगा कि सर हम लोगों को खेल कूद के बारे में अपना मार्गदर्शन दें। हम लोग कैसे ग्रामीण क्षेत्र में कहते हैं कुछ खेल कूद को बढ़ावा दे सकते हैं। स्टार्ट करूं? जी जी सर। सबसे पहले जो प्रतिभागी में प्रतिभाग कर रहे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं और सलाम करता हूं कि उन्होंने आज इस जूम मीटिंग में बढ़ चढ़ के हिस्सा किया है। मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूं अपने प्रदेश के सीनियर IAS अधिकारी डॉक्टर हीरालाल जी का, जो कि ऑनरेरी स्पीकर हैं मॉडल गांव के। मैं आभार व्यक्त करता हूं श्री प्रेम सिंह, स्टेट प्रेसिडेंट हैं हमारे। मैं आभार व्यक्त करता हूं मनीष GM नाबार्ड के। मैं A.K. सक्सेना, जनरल सेक्रेटरी यूपी नॉन ओलंपिक एसोसिएशन का हूं। मैं बताना चाहूँगा कि हमारी उत्तर प्रदेश नॉन ओलंपिक एसोसिएशन, जिसके वर्तमान में प्रेसिडेंट श्री अजयदीप सिंह रिटायर्ड IAS हैं, एक्स कमिश्नर अलीगढ़ के हैं, रह चुके हैं। उन्हीं की प्रेरणा से हम लोग प्रदेश में इस मुहिम को चला रहे हैं। हमारा खेल ओलंपिक का प्रतिद्वंदी नहीं है। हम तो चाहते हैं कि हमारे देश के, प्रदेश के तमाम 200 से अधिक खेल वो ओलंपिक में भारतीय परिवेश में जाएं। मैं इन्हीं खेलों को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो परंपरागत हो, दूसरे हों, ग्रामीण हों या नॉन ओलंपिक हों, के मिशन पर कार्य हमारी संस्था कर रही है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश नॉन ओलंपिक एसोसिएशन, हमारा जो प्रदेश का खेल विभाग है, उससे मान्यता प्राप्त है और क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड संस्था है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस संस्था का मुख्य उद्देश्य प्राचीन लोक परंपरागत को आगे बढ़ाना है, ताकि ग्रामीण सामुदायिक मनोरंजन, खेल भावना का विकास, स्वस्थ मानसिकता, आपसी तालमेल, आपसी मेल मिलाप, शरीर व मस्तिष्क का विकास तथा सस्ते रोजगार परक मनोरंजन साधन उपलब्ध कराकर विकास की जागरूकता पैदा करने का कार्य किया जा सके। हमारा बहुत बड़ा मुहिम है, ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे लाना है। मैं जहाँ तक आज की सेमिनार, आज की क्लिनिक, आज के जूम मीटिंग में हमारे प्रदेश के तमाम प्रादेशिक विकास दल के युवक दल, महिला मंगल दल, युवक मंगल दल और बाल मंगल दल के जो पदाधिकारी, जो युवा इसमें भाग ले रहे हैं, मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। आपको गर्व होना चाहिए कि आपका प्रादेशिक विकास दल 1970 के दशक में बहुत ही सशक्त विभाग हुआ करता था। आज इस विभाग कमजोर हो रहा है, कमजोर होता जा रहा है। ऐसा क्यों? इस पे बहुत विचारणीय बिंदु है कि हमारे जो जिले के DO के पद हैं, PVG के पद हैं, वो रिक्त चल रहे हैं। ऐसा जब पद रिक्त होते हैं या वहाँ पद
खिलाड़ी के रूप में वो अधिकारी बीओ और डीओ के रूप में नहीं तैनात किए जाते हैं तो हमारा पूरा ढांचा कमजोर हो जाता है। युवक मंगल दल, बाल मंगल दल या महिला मंगल दल, ये हमारे ब्लॉक स्तर से लेकर नीचे स्तर तक निष्क्रिय पड़े हुए हैं, जिसके कारण ग्रामीण अंचल के हमारे जो नेतृत्व कर रहे हैं लोग आज की बैठक में हैं, ये युवा शक्ति को सही दिशा नहीं दे पा रहे हैं। ये अपने में बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा प्रादेशिक विकास दल को आईईसी का मतलब ये है प्रचार प्रसार, या आई का मतलब इंफॉर्मेशन, ई का मतलब और सी का मतलब कम्युनिकेट। इस सिस्टम पर कोई भी सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा है। ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। अगर वो सही ढंग से कार्य करता होते तो हमारे युवक मंगल दल के हमारे युवा साथी जो आज की बैठक में हैं, उनके पास जो तमाम प्रश्न होंगे, ये प्रश्न नहीं होते। ये विभाग प्रचार प्रसार पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। रिक्त पदों पर जो कम से कम लोकल खिलाड़ियों की नियुक्ति तो हो सकती है, ऐसे खिलाड़ी जो कहीं भी जिले लेवल, आपके स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पर कोई भी और जियो पदों पर नियुक्त की जानी चाहिए, चाहे वो कोई किसी लेवल का खिलाड़ी हो, रही खिलाड़ी हो, मनसा है खिलाड़ी की बात हो रही है। तो ये विभाग पूरी तरह से प्रचार प्रसार में निष्क्रिय हो चुका है। हमारे जो ये युवा हैं जो आज की बैठक में हैं, जो हमारे युवा मंगल दल को आगे बढ़ाने का सपना देख रहे हैं, तो आज सक्रिय करने की आवश्यकता है। सक्रिय कैसे होगा, कैसे देश की विकास की मुख्य धारा में ये हमारे युवा, हमारा ये युवा नेतृत्व जो आज है, ये गांव और शहर की दूरी को कम कर सकेगा, कैसे ये अपनी उपयोगिता साबित कर सकेगा। इसके लिए बहुत सामायिक है कि प्रादेशिक विकास दल को इन युवक मंगल दल, महिला मंगल दल और बाल मंगल दल को सक्रिय करना होगा या उनमें ऊर्जा भरनी होगी। अब ऊर्जा भरने के लिए हमें क्या कर सकते हैं, कोई पैसा भी नहीं लगना। आप इन हमारे युवा साथियों की त्रैमासिक बैठक की जाए, इनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए, और जो हमारी प्रादेशिक विकास दल के जो खेल हैं जो नियमित हर साल होते हैं, सभी जानते हैं, हमारे छोटे भाई बड़े भाई जो भी हैं सब जानते हैं कि हर गांव में, हर पंचायत स्तर पर, हर ब्लॉक स्तर पर प्रतिवर्ष ये प्रादेशिक विकास की दल की तरफ से ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताएं होती रही हैं। बताइए, प्रतियोगिताएं कायदे से होती हैं या कभी होती कि नहीं होती हैं? कोई बताए जरा ये इस बात को हमें प्लीज। जो हमारी नियमित ग्रामीण प्रतियोगिताएं होती हैं, प्रादेशिक विकास दल कराता रहा है अब तक, वो क्या आज का रेगुलर है कि नहीं है? बताइए, आवाज नहीं आ रही है। जी सर, जनपद शामली में ये प्रतियोगिता आयोजित होती रही है और अब लगातार होती रही है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है और जनपद शामली के लिए गौरव का विषय है, लेकिन अन्य जनपदों में इसे बहुत जिसे बोलते हैं इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और आवश्यकता इसी बात की है कि आप लोगों को ऊर्जा देनी होगी। मैं अभी आपके क्वेश्चन का भी समाधान करूंगा। क्या आपके यहाँ त्रैमासिक बैठक होती है युवक मंगल दल की? हमारी समझ से नहीं होती है। नहीं होती है सर हमारे यहाँ। आपके यहाँ होती है? और कोई बताए तो? कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना है प्रादेशिक विकास दल की तरफ से? आप लोगों ने बना लिया हो वो बात अलग है, शामली को छोड़ के और कोई बताए? आज बात है कि आप लोगों को आई कार्ड जारी किया जाए। आई कार्ड
जारी करने से आप एक हमारे देश की एक ऐसी युवा शक्ति है जो ग्रामीण अंचल को देश की मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं, जो ग्रामीण प्रतिभाओं को ऊपर उठा सकते हैं। तो ये आप लोगों को त्रैमासिक बैठक हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, आई कार्ड जारी हो और खेल गतिविधियां सभी जिलों में सुचारू रूप से नियमित रूप से हों। अब आप इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि गांव का बच्चा, एक गांव का बच्चा या पंचायत का बच्चा जब खेल कूद नहीं होंगे तो वो सोशलाइज कैसे होगा? सोशलाइज का मतलब यह है कि वो खेल स्पर्धा में भाग ही नहीं ले पाएगा। जब नहीं ले पाएगा तो उसे कैसे मालूम होगा कौन खेल क्या है या कैसे हार क्या है, जीत क्या है? उसे टीम भावना का एहसास कैसे होगा? नहीं होगा। तो इसके लिए जरूरी है कि आप लोगों को मजबूत किया जाए, आप लोगों की ऊर्जा पहचानी जाए। आप लोगों के ये जो खेल विभाग है और आपका प्रादेशिक विकास दल है, दोनों विभाग जो मिलकर, और साथ में हम लोग की भी जिम्मेदारी है कि आप लोगों की टीम को, आप लोगों की ऊर्जा को बनाए रखने के लिए, देश की धारा में जोड़ने के लिए आप लोगों को प्रशिक्षण दिया जाए। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारी जो यूपी नॉन ओलंपिक बॉडी है, ये नो प्रॉफिट लॉस पर चल रही है, रजिस्टर्ड तो है ही। हम लोग यूपी नॉन ओलंपिक एसोसिएशन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण प्रतिभाओं का टैलेंट सर्च का कार्यक्रम चलाते हैं। अब आपको कैसे पता नहीं होगा कि टैलेंट सर्च हम लोग कैसे करते हैं। हम लोग गाँव में तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर ये अपने ग्रामीण खेल कूद, ग्रामीण ओलंपिक और परंपरागत खेल 2 दिवसीय 1 दिवसीय कराते हैं, जिसमें एक दिन में कम से कम 20 खेल का हम आयोजन करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि हमारे खेल कौन कौन से हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारी एसोसिएशन जो है अम्ब्रेला बॉडी है इन खेलों की। गोल्फ, बॉडी बिल्डिंग, रग्बी, रैकेट बॉल, कैरम, शतरंज, पंजा कुश्ती, योग स्पोर्ट, सतौलिया, शूटिंग वॉलीबॉल, आट्या पाट्या, कुंफू, मलखम, डेफ क्रिकेट, पतंगबाजी, काइट फ्लाइंग, ग्रामीण खेल, ग्रामीण तैराकी, फिटनेस बॉल, भूले विषय खेल, पिजन फ्लाइंग, गुल्ली डंडा, सिविल सर्विसेज, गेंदकारी, लट्टू स्पिनिंग, और फिर इस टाइप की हमारी कम से कम 34 जो हमारे प्रादेशिक संगठन है, ये हमसे एफिलिएटेड हैं। मैं इनका रेगुलर कैलेंडर बनाकर प्रतिवर्ष इनकी स्टेट चैंपियनशिप कराता हूं। अब आपको ये क्वेश्चन होगा कि ग्रामीण ओलंपिक क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में हम क्या कराते हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में हम ग्रामीणों के लिए बैलगाड़ी दौड़, खलिया दौड़, दूधिया साइकिल रेस, नहर में तैराकी, मलखम, वॉलीबॉल, कुश्ती, देसी वाली, चितपट, शतरंज, पतंगबाजी, पैदल चलने की प्रतियोगिता, ये हो गई ग्रामीणों के लिए। पल्लेदार और समको जो हमारे मजदूर हैं, जो हमारे किसान हैं, जिनके पास भूमिहर जो मजदूर हैं, उनके पास जमीन नहीं है, उनको मजदूरी करते हैं, उनको ईंट फेंकने की प्रतियोगिता। जैसे मकान बन रहा है तो मैंने भाई उनको ये समझाने का प्रयास किया है कि भाई आप ये जो आपका से जुड़ा हुआ, रोजगार से जुड़ा हुआ जो भी कार्य है, वो उसको एक आप खेल के रूप में लें। जैसे एक छत पे आदमी खड़ा होता है, ईंट ले जाता है, सिर पे ढो के ले जाता, मैं उसकी भी प्रतियोगिता कराता हूँ, आइए, और उनको 1 दिन की मजदूरी देता हूँ, साथ में उनको देसी चीजें इनाम में देता हूँ, मेडल को छोड़कर। अब इसी प्रकार जैसे हमारे पल्लेदार हैं, और उनसे कहेंगे बोरे ट्रैक्टर ट्राली में डालिए, जितने 1 मिनट में लाद लेंगे वो फर्स्ट, जो जितना जो सेकंड नंबर पे आएंगे वो सेकंड। इसी तरह 3 बच्चों को लाद के ऊंचाई पे चलने की प्रतियोगिता। यानी गांव की जुड़ी हुई जितनी भी प्रतियोगिताएं हैं, चाहे फसल काटने की हो, चाहे वजन उठाने की हो,
ये सारी प्रतियोगिताएं हम लोग कराकर ये औचित्य को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि अगर कुम्हार एक हमारा है गांव का, तो कुम्हार कितने 1 मिनट में कितने कुल्हड़ बना लेगा, और वो भी उसकी एक प्रतियोगिता है। और उसकी रोजी जुड़ा हुआ है, उसको हम रोजगार ये दिखाना चाहते हैं कि बहुत अच्छा ये कारीगर है, ये फर्स्ट आया है। बच्चों के लिए अब आपको 2 मिनट आप हमारी बात को थोड़ा ध्यान दीजिए कि बच्चों के लिए जो प्रतियोगिताएं हैं ये ऐसे खेल हैं जो कभी हम लोग जानते सब हैं, हमारे आपने भी खेला होगा, आपके मदर फादर ने भी खेला होगा, टायर चलाने की। बच्चे टायर चलाते हैं, उनका भाई छोटे बच्चों का क्या बोलते हैं ये एसएमएस करने का, चित्रकारी का, गुल्ली डंडा, गुलेल, कंचा, घोड़ा जमाल खाए, गेंदकारी, पानी में नाव चलाना, लट्टू डंडा, लट्टू नचाने की, स्प्रिंग चॉप और हाफ मैराथन और लोक कला। ये हम बच्चों के लिए कार्यक्रम कराते हैं, गांव के लोगों के लिए, केवल ग्रामीण बच्चों के लिए जिन्होंने आज तक किसी स्पर्धा में हिस्सा नहीं लिया है। महिलाओं के लिए हमारी संस्था क्या कर रही है, कुआं हैंडपंप से पानी भरना। बड़ा अच्छा कवरेज होता है जब महिलाएं कोई ड्रेस नहीं, अपनी ग्रामीण पर ड्रेस में कुएं से पानी भर रही है, हैंडपंप से पानी भर रही है। भैंस धोने की प्रतियोगिता मैं कराता हूँ। गुट्टा गुट्टा खेल लड़कियां खेलती हैं, घर में मम्मी भी खेलती होंगी, आपस में गुट्टा खेलने की प्रतियोगिता। रस्सी कूद, डलिया बुनने की, चिकन दस्तकारी, मुट्ठी पैर मुट्ठी जंप, 3 टांग की दौड़। आपने सभी ने सुना होगा कि एक एक टांग बांध दी जाती है, 50 मीटर दौड़िए, बच्चे बहुत, लड़कियां बहुत अच्छा खेलती हैं, कुर्सी दौड़ आदि। अब हमारे पास एक सेक्टर बचा है 60 वर्ष के ऊपर। तो 60 वर्ष के ऊपर लोगों के लिए, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, उनकी हम पंच सरपंच दौड़ कराते हैं, सुरबग्घी प्रतियोगिता कराते हैं, गुब्बारा फुलाने की प्रतियोगिता कराते हैं, पैदल चाल की प्रतियोगिता कराते हैं, लाठी की पटेबाजी कराते हैं, जोर जोर हंसने की प्रतियोगिता कराते हैं। और जो विकलांग है उनकी साइकिल दौड़, बॉल फेंकने की प्रतियोगिता, म्यूजिकल कुर्सी दौड़ और सिंपल दौड़। तो इस तरह हमारे इस आयोजन का उद्देश्य ग्रामीण सामुदायिक मनोरंजन, खेल भावना का विकास, स्वस्थ मानसिकता पैदा करना, आपसी मेल मिलाप बढ़ाना, शरीर व मस्तिष्क के विकास के लिए रोजगार परक खेलों को सस्ते ढंग से उपलब्ध कराना, और आपके जो ग्रामीण क्षेत्र के हमारे बच्चे हैं, हमारे युवा हैं, हमारी महिलाएं हैं, उनको देश की धारा से जोड़ना, शहर और ग्रामीण की दूरी को कम करना। अब आपके सामने ये क्वेश्चन होगा, साहब एक हमारा कोई बहुत बढ़िया शंख बजा लेता है, तो अगर वो शंख बजा लेता है या कोई विधा है, उसके पास लोक कला है, जैसे कठपुतली है हमारे पास कई ऐसे खेल हैं जो विभिन्न राज्यों में और विभिन्न प्रांतों में और खेले जाते हैं। कठपुतली नृत्य कोई बढ़िया प्रस्तुत करता है, मैं उस कला का भी सम्मान करके उसको जीवित रखना चाहता हूँ। कहने का मतलब यह है, आजकल के ग्लैमर के युग में जो हमारी पुरानी प्राचीन सनातन जो खेल हैं वो गायब हो रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं, उन लुप्त होने के प्राय पहुंच गए हैं। उनको हम पहचान वापस दिलाने की दिशा में कार्यरत हैं। उनको हमारा मिशन है कि ये ऐसे सभी खेल ये आज के युग में गायब ना हो। स्लो साइकिलिंग है, लाठे की पटेबाजी है, और क्या बोलते हैं, ऐसे कम से कम 200 खेल है हमारे पास। जब आप कभी कोई प्रपोज करेंगे अपने गांव में कराना, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। हमारे जो डायनेमिक जिला IAS अधिकारी हैं हीरालाल जी, वो इस दिशा में काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। और हमारे सर जो यूपी के नॉन ओलंपिक एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी वो प्रेसिडेंट हैं श्री अजयदीप सिंह, तो इन लोगों का बड़ा योगदान है कि गांव में जनता को, आप लोगों को जो किसी कारण किसी भी डायरेक्शन गलत हो रहा है उसको सही करना, गांव मॉडल गांव बनाना। आपके गांव से ओलंपिक खेलने के लिए बच्चे तैयार हो सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि 2009 में मैंने नट का जिम्नास्ट करवाया था, नट जिम्नास्टिक सबने देखा होगा, हर
शहरों में हर गांव में एक आध नट जरूर देखने मिल जाते हैं। वो रस्सी बांध के लड़कियों को नीचे ड्रम बजाते हैं या ढोलक बजाते हैं, थाली बजाते हैं, और एक बच्चा ऊपर डंडा लिए चल रहा होता है। तो ये नट जो है, मैंने इसकी यहाँ पे लखनऊ पुलिस लाइन में नेशनल कराया, और उस समय के R.K. चौधरी जो हमारे मंत्री थे, उन्होंने हमारे ऊपर एक नोटिस भेज दी। हमने, हमारा गुनाह क्या था? हमारा गुनाह ये था कि मेरा सिर्फ ये कहना था कि जो ये नट जिम्नास्ट हैं, अगर इनको साई में, इनको खेल प्राधिकरणों में प्लीज कोचिंग के लिए आप शामिल कर लें, और IAS और नेताओं के बच्चों को अगर उसमें शामिल ना करें, या इन बच्चों के साथ थोड़ा सा आप कर दें, तो ये देश के लिए जो हमारे 15-16 जिम्नास्ट के मेडल हैं, तो ये बच्चे ही लाके दिखाएंगे आप। ये हमने कह दिया, और इस पे आप समझ लीजिए शासन प्रशासन पूरा हिल गया। भाई गांव में वो शक्ति है, गांव में वो प्रतिभाएं हैं कि आज हम उनको ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं। कारण क्या है? उनको जानकारी नहीं होती। कारण क्या है? वहाँ खेल कूद प्रतियोगिताएं नहीं होती। कारण क्या है? उनको सही दिशा या सही डायरेक्शन कोई देने वाला नहीं। तो ये युवा शक्ति को आगे बढ़ाने का सबसे बढ़िया और सबसे लोकप्रिय साधन है खेल। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि पंजाब में जो हमारा एक समय आतंकवाद भिंडरवाला के समय में आतंकवाद बहुत प्रचंड सीमा पे था, तो हमारे एसोसिएशन के कई अधिकारी जो IPS भी रहे हैं, तो एक दिन ऐसे मेरी चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि मैं उस समय पंजाब में था, और पंजाब में मैंने ग्रामीण खेल यानी वॉलीबॉल करा के सारे आतंकवादियों को, वहाँ के युवाओं को अपने पास मिलाकर, खिलाकर, और उनको सही डायरेक्शन दे के, उनको प्रतियोगिताएं करा के मैंने आतंकवाद समाप्त करने में बहुत बड़ा कार्य किया है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे गांव में जो भी कुरीतियां हैं, हमारे गांव में जो भी आतंकवाद है, भाई शासन प्रशासन इतना नहीं कर सकता। आप लोग कर सकते हो। आप लोग अगर चाहो तो बच्चों का मनोबल बढ़ा सकते हो। आप लोग चाहो तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को ओलंपिक खिला सकते हो, राष्ट्रमंडल के खेल खिला सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि इन जो ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं के आप लोग का नेतृत्व कर रहे हो, तो नेतृत्व करने का मकसद बहुत बड़ा होता है। अभी हम आपको एक चीज और बताना चाहेंगे कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब ने अभी मन की बात में और गुजरात में 15 दिन पहले एक खेल का वो हुआ था, महाकुंभ हुआ था, जिसमें हमारे ट्रेडिशनल गेम मलखम्ब और ये सतौलिया, इन पुराने जो गेम हैं, इन गेमों की मुंह से बोलकर तारीफ की, और ये कहा माननीय प्रधानमंत्री जी ने, फिट इंडिया तभी रहेगा जब परंपरागत खेल जैसे पिट्ठू, लट्टू, देसी कुश्ती, गुल्ली डंडा, मलखम्ब, नट जिम्नास्ट जैसे खेल जो लुप्त न होने पाए। अब लुप्त कैसे नहीं होंगे? जब आप लोग इसका बीड़ा उठाओगे, हमारी संस्था के साथ आप भी जुड़े, मॉडल गांव बनाए अपने गांव को। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये खेल खो गए, या सुनिएगा भाई साहब, ये खेल खो गए तो हमारा बचपन भी खो जाएगा। कितनी बड़ी बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह दी। उन्होंने ये भी कहा कि पारंपरिक खेल जो होते हैं, ट्रेडिशनल खेल, जो कभी हमारे मम्मी पापा, हम लोगों के मदर फादर या 40 साल के ऊपर के लोग खेलते थे, उनका ऐसे खेलों का एक अभिलेखागार बनाने की आवश्यकता है। भाई लोगों को मालूम हो कि सुरबग्गी क्या होती है, चौसड़ क्या होती है, काइट फ्लाइंग के क्या रूल्स हैं, पिजन फ्लाइंग के क्या रूल्स हैं, गुट्टा खेलने के क्या रूल्स हैं। हमारी संस्था इन सभी देसी खेलों को, भारतीय खेलों का एक अभिलेखागार बना रही है, और 50% कार्य हम पूरा कर चुके हैं। अगर आप किसी को, आप में से किसी हमारे साथी छोटे भाई को खेल के संबंध में कोई भी जानकारी हो, लेनी हो, या कोई भी अच्छा आपके पास लोक कला का, लोक विधा का, या किसी भी
चीज में बहुत एक्सपर्ट हो, चाहे वो नट वाला हो, कोई बहुत अच्छा बच्चा हो, या कोई कठपुतली का हो, या कोई बहुत बढ़िया बांसुरी बजाता हो, आप लोग हमें बताइए, मैं उसको स्टेट लेवल से नेशनल लेवल पे पहुंचाने का कार्य करूंगा। यानी कि हमारी संस्था गांव में टैलेंट सर्च का काम कर रही है। टैलेंट सर्च करने का सबसे बड़ा मकसद और हमारी संस्था का है, और जिसमें आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। आप वो लीडर हैं, वो गांव के, भारत के आजाद गांव के वो आप युवा शक्ति हैं जो मॉडल गांव बनाने के दिशा में यदि पहल करते हैं तो अपने गांव की उन प्रतिभाओं को ऊपर निकालने का भी कार्य करें। आप वो काम करा सकते हैं जो हमारे खेल अधिकारी नहीं करा सकते हैं, खेल विभाग, क्योंकि आपको मालूम है कि फला व्यक्ति गांव का जो है फला पूर्वा में रहता है और बहुत अच्छा उसका एक पैर नहीं है, लेकिन ये इस खेल में माहिर है, शतरंज में माहिर है, कैरम में माहिर है। अगर हमें बता दीजिए तो मैं उसको स्टेज में फ्री ऑफ कॉस्ट उसका जो है वो अपलिफ्ट कर दूं। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहता हूं कि आप इन खेलों को, जो गांव की प्रतिभाएं हैं, हमें, हमारा फोन नंबर भी आप लोग नोट कर लें प्लीज, अगर आप लोग नोट करना चाहें। 94 नोट किया, 52832324। मैं रिपीट कर रहा हूं प्लीज, 9452832324, राइट? सर वन टाइम सर, एक बार और। हाँ, 9 9452832324, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। आपको कहीं भी कोई भी मॉडल गांव में ग्रामीण खेल की शुरुआत करनी हो, ग्रामीण ओलंपिक की करनी हो, एक दिन का मामला है। हमारी संस्था जो है खास तौर से वहां पे 10-15 लोग जाएंगे और आप लोगों को 2 बार विजिट करेंगे गांव की, और एक दिन की प्रतियोगिताओं में 15-20 खेल आपको करा देंगे, और इतनी भीड़ हो जाएगी कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। हम लोग मेडल नहीं देते हैं, हम लोग देते हैं क्या, देसी घी। हम लोग देते हैं साड़ी, बर्तन, पापड़, कचड़ी, अचार, मुरब्बा, इस टाइप की चीजें देते हैं। कहने का मतलब है कि जो वहाँ का देसी प्रोडक्ट हो और लोगों के काम आए। अब जैसे पहलवानी कोई पल्लेदार है तो मैं उसको देसी घी ऑफर करता हूँ, क्या भाई देसी घी आप लोग खाओ पियो और पहलवानी करो। महिलाओं को साड़ी, उनके यूज की चीजें। अब आप कहेंगे कि ये क्या आप करते हो, तो मैंने आपको बताया कि हमारी संस्था जो है यूपी नॉन ओलंपिक, ये एक नो प्रॉफिट नो लॉस के बेस पे काम करती है। सरकार करे ना करे, लेकिन हम लोग जब मीटिंग करके आपके बीच में मॉडल गांव के जहां आप लोग बना रहे हो, जब भी कभी आमंत्रित करोगे, हम लोग अपनी टीम के साथ आएंगे और आपके प्रधान और आपके नेतृत्व में एक दिन का ग्रामीण ओलंपिक करा के, संपन्न करा के जाएंगे। अब आप सोचोगे कि उसमें पैसा कहाँ से आएगा, तो भाई ये पैसे की चीजें अगर कहीं जरूरत पड़ती है, बहुत ही गांव ऐसा प्रधान ऐसा है कि वो सहयोग न कर रहा हो, लेकिन सभी प्रधान जहां जहां मैंने किया है सारे प्रधानों ने सहयोग किया है, क्योंकि और बड़े बड़े लोग उसमें का आशीर्वाद रहता है। उनको आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ इंटरनेशनल या अर्जुन अवार्डी आपके बीच में आ रहे हैं। तो जब आपके बीच में ऐसे खिलाड़ी आएंगे तो नेचुरली आपकी जो गांव के नेता, गांव के प्रधान सपोर्ट करेंगे, और फिर उनका भी बड़ा अच्छा लगेगा कि उनका भी नाम होगा कि साहब महिलाएं कुएं से पानी भर रही हैं, एक तरफ हैंडपंप से पानी भर रही हैं, एक तरफ रंगोली हो रही है, एक कमरे में चिकन दस्तकारी हो रही है, एक तरफ चित्रकला प्रतियोगिता हो रही है, एक तरफ बिरह हो रहा है, एक तरफ गुल्ली डंडा हो रहा है।
तो कहने का मतलब ये कि हमारे पास जितने भी गेम हैं वो सभी गेमों को हम 2 दिन में तो नहीं करा पाएंगे, लेकिन ये है कि एक उसका नमूना ऐसी चीजें आपको बता देंगे, सारे रूल्स प्रोवाइड कर देंगे कि आपको भी मजा आएगा कि हाँ ये प्रतियोगिता होनी चाहिए। अब एक बहुत बड़ी चीज, अभी आप लोगों ने क्वेश्चन समय नहीं आया था, इसलिए मैं पहले ही आपका समाधान कर दूं कि गांव में आप क्या करा सकते हो। गांव में सबसे लोकप्रिय खेल है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल ओलंपिक में मात्र 33 खेल हैं जो ओलंपिक में हमारे चार्टर में। हमारा वॉलीबॉल बाई द वे ओलंपिक का है। तो यहाँ पे रस्साकशी गांव में करा लो, 100 मीटर आप करा लो, साइकिल दौड़ करा लो, क्या बोलते शतरंज करा लो, कैरम करा लो, है ये सारी प्रतियोगिताएं आप जो है अपने नेतृत्व में करा सकते हैं। महिलाओं की रस्साकशी करा लीजिए। तो हमारा मतलब सिर्फ ये है कि स्कूल में हमें बस केवल स्कूल के ग्राउंड चाहिए। और मॉडल गांव में खास तौर से सर से भी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम कम से कम 5 मॉडल गांव में हमें कराना है। तो अभी तक आप लोगों की तरफ से कुछ आया नहीं है। तो आज बाय द वे ये हमारा सौभाग्य है कि आप लोगों से बड़ा इंस्ट्रक्शन का नौबत आई है, मौका मिला है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मॉडल गांव में या समझ लीजिए गांव के विकास के लिए, या कहिए आप लोगों के नेतृत्व को, अपना नेतृत्व बनाने के लिए, या कहिए देश में अपने गांव की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए ये खेल बहुत जरूरी है। खेल से हमारा शरीर स्वस्थ होता है। खेल से हमारी हमें किसी प्रकार की जो होता नहीं पॉलिटिक्स वगैरह, या सब एक बोतल में हिंदू मुसलमान पानी पीते हैं, उनको कोई जातिवाद नहीं होता है, उनको किसी प्रकार का हार और जीत पे फर्क नहीं पड़ने वाला होता है। आपसी मेल में मिलाप में बहुत अच्छा रहता है कि किसी भी पार्टी का हो। यहाँ पार्टी से क्या मतलब, हमें खेल से मतलब है। खेल में सभी खेल सकते हैं, किसी भी पार्टी का हो। हम लोगों के लिए पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोगों से के लिए आपके युवा इंपॉर्टेंट है। हम लोगों के लिए जात इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोगों के लिए कोई भी जात का बंदा हो, खिलाड़ी अगर अच्छा हो, हमें आप बताइए, मैं उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। अब मैं ये चाहूंगा कि आप लोग जरा कोई चीज अगर क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लें, मैं ऐसा संभव हल करने का प्रयास करूंगा। बताइए। कोई भी हमारे बच्चे, हमारे युवा, हमारे छोटे भाई, अगर कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो तो हमसे पूछ सकते हैं। नमस्कार, हमारे साथ में डॉक्टर हीरालाल सर भी जुड़ चुके हैं। मैं सर से अनुरोध करूंगा कि सर आप भी अपना थोड़ा मार्गदर्शन हम लोगों को दें। स्वागत है हमारे आदरणीय श्री हीरालाल जी की। वो हमारे डायनेमिक प्रदेश के अधिकारी हैं और उनका मार्गदर्शन हर क्षेत्र में बहुत बहुमूल्य रहता है। उन्होंने जहाँ जहाँ जिले में वो रहे हैं, जिस भी विभाग में रहे हैं, आज भी हम लोग उनका याद करते हैं, वो जिले वाले उनकी याद करते हैं। मैं एक बार उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व वंदन करता हूँ। थैंक यू सर। तो कुलवंत, मैं रनिंग में हूँ तो मैं इसीलिए वीडियो नहीं चलाऊंगा, है ना। आवाज आ रही है? जी जी सर। हाँ, मैं रनिंग में गाड़ी से चल रहा हूँ, तो अभी मैं आप लोगों को सुन रहा था। अभी अच्छी बात है और खेल को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि शहर में भी खेल को बढ़ावा नहीं मिला और देहात में तो बढ़ाने का मकसद ही नहीं है। जो हम लोग बचपने में कंचा, गिल्ली डंडा, लुका छिपी, बहुत सारे देहाती का, जिससे बच्चों का मानसिक विकास और शारीरिक विकास होता था, अब वो नहीं हो रहा है। हमने बांदा में इस प्रयोग को करने की कोशिश किया और मेरा अनुभव यह था, मैं एक बार दौरे जा रहा था तो कुछ बच्चे गांव के, वो माइक पे आवाज सुनाई पड़ी, तो मैं उनके पास गया तो बताया साहब कि हम लोग 8-10 गांव के लोग आपस में चंदा करके कराते हैं। तो मैंने उसी को पकड़ के आगे बढ़ने की कोशिश किया था। तो ये बात जो अभी बताया जा रहा है बिल्कुल सही है।
अगर कोई आदमी अपने गांव में इसको कराना चाहे तो वॉलंटियर के रूप पे ये टीम आपको गांव के खिलाड़ियों का जो है आगे बढ़ाने में मदद करेगा। कुछ आप मेहनत करेंगे, कुछ ये करेंगे, कुछ मॉडल गांव करेगा, और तीनों की मेहनत से हमारे खिलाड़ी का कल्याण होगा, हमारे गांव के उस बच्चे का बच्ची का कल्याण होगा। एक अच्छा समाधान है इस समस्या का कि हमारे जो खिलाड़ी हैं जिसमें पोटेंशियल है, उनका टैलेंट मर रहा है, उसको कैसे जिंदा किया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो मैं तो यही चाहूंगा कि आप लोग जो आगे आइए। एक मतलब इस तरह से ना हो कि सुने एक कान से दूसरे से निकाल के चले गए, वो ठीक नहीं रहेगा। किसी एक गांव में हम लोगों को प्रयोग करना चाहिए, एक गांव में हम लोग इसको शुरू करें, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। तो मेरा अनुरोध यह है कि किसी गांव के एक प्रधान जी या एक युवा अपने गांव को पकड़ें और हम लोग उसी गांव से इसकी कहानी शुरू कर दें। तो मुझे यही कहना है और यही मेरा अनुरोध है, और मैं चाहूंगा कि इसमें बिना किसी डिले के हम लोग तुरंत शुरू कर लें। प्रियेंद्र, कुलवंत। जी जी सर। अब आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो सर से पूछ सकते हैं आप लोग। जी रवि सर बताइए। अगर आज कोई क्वेश्चन ना हो तो आप कभी भी कर सकते हैं, हमारा मोबाइल नंबर आपके पास है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। मैं 24 आवर्स आप लोगों के लिए, हमारे गांव के लिए उपलब्ध हूँ। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, कोई कहीं सर किसी भी प्रकार का सर एक हेजिटेशन नहीं। एक सर एक बार कांटेक्ट नंबर बता दीजिए दोबारा। 9452, एक मिनट सर, एक मिनट। मैं लिखे दे रहा हूँ, देख लीजिए। 994 52 52 83 83 2324। टू थ्री फोर। ठीक है। सर मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है, सभी लोग चैट बॉक्स में देख सकते हैं। हाँ। 94 और 528 मैं ये 36 चाहूंगा 24 जैसे 54 कि 32 हमारे 300। आदरणीय हीरालाल जी ने अभी आपको एक बहुत बढ़िया मतलब बात कही कि इसमें भाई आप लोगों को आगे आना पड़ेगा। और ये मॉडल गांव की जो भूमिका में आप लोग हैं, मॉडल गांव के साथ में आप अगर एक अपने गांव का किसी भी को आगे बढ़ा सकेंगे देश में, तो आपका नाम होगा, ये मान के चलिए। आपकी भूमिका भी है, आपका नाम भी होगा। और अगर ग्रामीण ओलंपिक कराना है तो उसके लिए मैं हाजिर हूँ। ठीक है। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार। सर मेरा नाम रवि कुमार है सर, मैं डिस्ट्रिक्ट इटावा से बोल रहा हूँ सर। जी जी। सर स्पोर्ट को लेके सर देखा जा रहा है अपनी यूपी में बढ़ावा तो कम दिया जा रहा है, वैसे भी दिखता है। तो हरियाणा जो पंजाब आज ये स्पोर्ट में सबसे ज्यादा आगे है। जहाँ भी देखते हैं ग्राम पंचायतों में भी वहाँ खेल मैदान भी बने हुए हैं, यहाँ इतनी यूपी में नहीं है। आवाज कट रही है। सर आवाज आवाज कट रही है सर। आवाज कट रही है आपकी। आवाज आ रही है सर। आवाज कट रही है। हाँ हाँ भाई, आ रही है सर। हाँ भाई, इसके रिपीट करें। मैं सर क्या कह रहा हूँ, सर मेरे यहाँ जो यहाँ पर खेल का बढ़ावा कम दिया जाता है। यहाँ पर जो भी है एक छोटी सी एकेडमी में चला रहा हूँ यहाँ पर कबड्डी फेडरेशन की। वाह यहाँ भाई बच्चों को वाह। कबड्डी के बारे में फ्री शिक्षा देता हूँ, ट्रेनिंग फ्री देता हूँ, कोई फीस नहीं लेता हूँ। यहाँ से जो भी बच्चे स्पोर्ट में खड़े हैं वो पूरी मदद करता हूँ, तन मन धन से जो भी सहयोग बनता है। और यहाँ से जो भी टूर्नामेंट आते हैं जैसे हरियाणा रोहतक में, वहाँ भी बच्चों को खिलाने जाता हूँ। जो भी बच्चों को थोड़ा वहाँ वहाँ की टेक्निक है जो पता चले। यहाँ पर तो पीटीआई भी लोग हैं, स्कूलों में लगे होते हैं, यहाँ पे सब
लोग सपोर्ट नहीं देते हैं यहाँ को निकालने में। तो सबसे ज्यादा सर कमी यही आती है कि आप लोगों का थोड़ा आशीर्वाद मिले तो हम लोग यहाँ से बच्चों को निकाले, सबसे बड़ा सर यही है। रवि जी, हाँ आपकी सर। क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन आपका ही नहीं है, हमारे हाँ सर। प्रदेश के जितने भी पदभाग कर रहे हैं वो लोग भी और सभी का है कि यहाँ पर हम लोगों के पास बहुत चीजें होते हुए भी हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, अपना जरा मोबाइल नंबर हमें दे दीजिए तो मैं आपको कांटेक्ट करूंगा। सर मोबाइल हम नंबर आप सर मेरा नंबर है 7037 7037 25 22 52 25 22 52 7037 37252252। नहीं, अब फिर से बोलिएगा, सब गलत हो गया। 7037 3725 नहीं 225 की 25 नहीं 25 है डबल 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 2 70 सर मैं कॉल कर लूंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब हमसे आज ही बात कर लेंगे, ठीक है। ओके सर मैं कर लूंगा, टेंशन। हाँ हाँ, आपका क्वेश्चन बहुत जायज है, लेकिन ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अभी हम लोग अपनी मुख्यमंत्री के पास मिलने के लिए हम लोग वहाँ का डेलीगेशन जाएगा। करीब हमारी व्हाट्सएप अगर नंबर आप दे दें तो मैं आपको अपना सब चीज़ें भेज दें, आपको सब और कोई डिमांड हो वो जोड़ना है तो जुड़वा दीजिए। मैं उसको गवर्नमेंट से कराने के लिए हम लोग लगे हुए हैं युद्ध स्तर पर। नहीं सर, बिल्कुल सर, वही बात है सर। यहाँ के जो भी बच्चे हैं ना, गरीब, मतलब अब गरीब या मानो या आप जैसे भी मानो, यहाँ जी पैसे के बच्चों को निकालने में बहुत दिक्कत होती है। यहाँ जो भी टूर्नामेंट होते हैं, जैसे यहाँ टूर्नामेंट जितने भी होते हैं, तो लोग सोचते हैं कि मेरा अपना हो जाए, या टैलेंट को नहीं देखा जाता है, जो बच्चा टैलेंट है उसको निकाला जाए। हाँ, राइट राइट, यही चल रहा है यहाँ पे। बस सिफारिश सोर्स IAS का अधिकारी और मंत्रियों के लड़के या मतलब पुराना अधिकारी का लड़का है, इसलिए उसका सिलेक्शन होना है। लेकिन आप चिंता ना करो, आप हमें हम बात करिए, और इस टाइप के कोई बच्चे हैं उनको हम ऊपर प्लेटफॉर्म दिलाएंगे। ये हमारा आपसे वादा है आज की बैठक में। मेरे गुरुजी, मेरे यहाँ क्या है, जो गर्ल्स मैं यहाँ निकाल रहा हूँ। गर्ल्स में क्या है कि यहाँ लोग निकालते नहीं है। गर्ल्स में कहते हैं मैं बच्चों को कबड्डी, लड़कियों को कबड्डी खिलाऊंगा, मैं ये खिलाऊंगा। तो उनके माँ बाप से बात करके मैं निकालता हूँ कि इनकी भविष्य या जिंदगी सुधर जाएगी। अगर यहाँ एक बच्ची नहीं करेगी तो यहाँ कम से 100 बच्चे नहीं करेंगे। तो यहाँ बहुत कोशिश करता है कि यहाँ लोगों की सोच है, मतलब सोच ऐसी है, लोग ठोक दे जाते, बताओ अपनी बिटिया से आनी भेजते हो, कबड्डी में क्या धरा हुआ है, स्पोर्ट में क्या है, खेलने में, पढ़ाई में, शिक्षा में बढ़ाइए, ये सबसे ज्यादा बातें होती हैं। तो वही बातें सुनते सबकी नहीं है कि वो जो निकालते हैं, सिखाते हैं। जो बच्चा यहाँ 2-3 सेटल हो जाते हैं, टैलेंट वाले बच्चे पहुंच जाते हैं, तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट का नाम, अगर यार पूरी भारत का नाम होगा। जैसे हरियाणा में आज कहते नहीं है कि वहां से लड़कियां निकली हैं तभी तो वहां लड़कियां ज्यादा निकल रही हैं, ऐसे यूपी में हालत अभी है। बिल्कुल। तो आप हमारे नंबर पे आज ही बात करेंगे, ठीक है। ओके सर, ओके सर। और मैं वहाँ पे इटावा आता रहता हूँ। आपके अच्छा मॉडल अच्छा, गांव का भी वहाँ पे सर से बात करके दोनों काम के लिए मैं आ भी जाऊँगा, ठीक है। ओके सर, और ओके सर। आपके यहाँ जो भी दिक्कतें हों, लखनऊ में कहीं भी कोई अच्छा खिलाड़ी हो किसी भी खेल का, है ना, मुझे आप बताइए, मैं पूरी ओके सर, मदद मॉडल गांव के लिए, ठीक ओके है। सर, ओके थैंक सर। यू, थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते सर। नमस्कार। और किसी का कोई क्वेश्चन? कुलवंत, जी जी सर। ये दोनों गांव जो हम लोग सेलेक्ट किए हैं, शाहजहांपुर वाला का, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। कुलवंत, जी जी सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि जो दोनों गांव शाहजहांपुर वाला और कन्नौज वाला, उसमें इनका तुरंत करा दिया जाए।
जी जी सर। सर आवाज कट रही है बहुत। ठीक है सर, तो हम लोग यहीं पे मीटिंग को समाप्त करते हैं। हम लोग मोबाइल के जरिए से कांटेक्ट कर लेंगे आप सभी से। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू, गुड डे। आपका भी धन्यवाद सर, आपने समय दिया हम सभी युवाओं को मार्गदर्शन करने के लिए।